नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारा जो है चैत्र माह चल रहा था और चैत्र माह में हमने शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी कब बनाई जाती है ये चीज़ हमने पढ़ लिया था। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था गुडला का त्यौहार। थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है नववर्ष। सबसे पहले ये जो नववर्ष है ये कौन सी तिथि को आता है? माह तो कौन सा हो गया? चैत्र। पक्ष शुक्ल और तिथि एकम। इसको हम प्रतिपदा भी कह सकते हैं। मैंने हर त्योहार में जब हमारा एकम आया उस समय मैंने आपको बताया है कि एकम को जो है हम प्रतिपदा भी कह सकते हैं। तो इस दिन जो है कौन कौन सी और चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नववर्ष को ही हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज क्या होगी? इसे जो है हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। नंबर 2 चीज, भगवान राम का राज्याभिषेक। भगवान जो राम जी हैं उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल एकम को। नंबर 2, जो युधिष्ठिर थे पांडवों के बड़े भाई, का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। दोस्तों, जो श्री रामचंद्र जी और युधिष्ठिर इन दोनों का जो है राज्याभिषेक भी चैत्र शुक्ल एकम को हुआ था। नंबर 3 आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय नववर्ष है, कौन सा? भारतीय नववर्ष का प्रारंभ भी इसी दिन को मानते हैं। उसके बाद आपका आता है ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना भी इसी दिन की थी। सृष्टि रचना। उसके बाद आपका आता है जो 57 ईस्वी पूर्व क्या था? को विक्रम संवत की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। उसके बाद आता है 78 ईस्वी को शक संवत का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। और किसने किया था? राजा कनिष्क ने। शक संवत को हम साके भी बोल सकते हैं। किस नाम से जानते हैं? साके। दोस्तों, ये सभी चीजें जो है चैत्र शुक्ल एकम को है। उसके बाद आता है आपका कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। और आर्य जो समाज की स्थापना है वो किसने की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो है इसी दिन जो है आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। उसके बाद आपका आता है महर्षि गौतम जी की जयंती भी इसी दिन बनाई जाती है। महर्षि गौतम जयंती। उसके बाद आपका आता है झूलेलाल। सभी ने नाम सुना होगा झूलेलाल। झूलेलाल जयंती भी इसी दिन बनाई जाती है। उसके बाद आता है सिखों के गुरु आनंद देव का जन्म भी इसी दिन हुआ था। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल एकम को। तो ये सभी चीजें जो है नववर्ष पे है। सबसे लास्ट जो है दोस्तों वो है आपका आरएसएस की स्थापना। आरएसएस की स्थापना भी इसी दिन हुई थी।
तो ये सभी चीजें जो है दोस्तों नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। और ये जो है राजस्थान दिवस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। इस दिन क्या हुआ था? जो राजस्थान का एकीकरण का चतुर्थ जो है चरण चल रहा था, जिसे हम जो है बृहद राजस्थान भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? बृहद राजस्थान के। अर्थात इसमें क्या हो गया कि जो जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर और बीकानेर, ये बड़ी जो है 4 रियासतें इस राजस्थान में क्या की गई थी? शामिल की गई थी। उसके बाद है चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत। ये सभी चीजें कब हुई थी? जो राजस्थान एकीकरण, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि बृहद राजस्थान का निर्माण कब किया गया था? तो वो है आपका चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत था। कौन सा विक्रम संवत? 2006। दिन था बुधवार को और सुबह के कितने बज रहे थे? 10:15 बज रहे थे। उस समय जयपुर के जो है चौगान स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बृहद राजस्थान का क्या किया था? उद्घाटन किया था। और उस समय जो है पहले जो है मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो बृहद राजस्थान का जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, राजस्थान के पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान दिवस के बारे में था कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, कौन सी तिथि को जो है इसका उद्घाटन हुआ था, कब किया गया था और कौन सी जगह किया था, किसने किया था? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये क्वेश्चन आपकी जो है परीक्षा में आने योग्य है। और अगर आपसे पूछ ले कि पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद आता है दोस्तों नवरात्रा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था नववर्ष और नवरात्रा भी इसी माह में आते हैं। तो नवरात्रा जो है वो कब से और कब तक मनाए जाते हैं? तो नवरात्रा जो है चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक जो है बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नवरात्र बताए थे तो उस समय मैंने आपको बताया था नवरात्र होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। तो उनके में ही मैंने आश्विन का भी आपको बताया था। तो चैत्र का जब मैंने आपको बताया था तो वो जो चैत्र का जो नवरात्र आता है उसे वसंतीय नवरात्र, अर्थात इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि इस समय जो है वसंत का आगमन होता है। इस तरीके से आपका जो है ये नवरात्र होते हैं। और नवरात्र जो है 4 बार आते हैं, 2 देवियों के लिए समर्पित होते हैं और जो दूसरे जो 2 नवरात्र है उनको जो है गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए वो समर्पित किए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपके जो है नवरात्र के बाद आता है हमारा सिंजारा। सिंजारा का जो त्योहार है वो बनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इस दिन क्या खास बात होती है कि जो ससुराल पक्ष होता है, ससुराल पक्ष की ओर से, ससुराल पक्ष की ओर से श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान क्या होता है? आता है। यानी इस दिन जो है ससुराल पक्ष वाले जो है वो जो है श्रृंगार का सामान क्या करते हैं? भेजते हैं। इसलिए इसको जो है श्रृंगारिक जो है त्योहार भी कहा जाता है या श्रृंगार सामग्री भी कहा जाता है। सिंजारा के बाद आता है आपका नंबर 6 के पे गणगौर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30 त्योहार बावड़ी ले डुब्बी गणगौर, 30 त्योहार बावड़ी ले डुब्बी गणगौर। तो जैसे ही स्टार्टिंग कब से हुई थी? छोटी तीज से। जैसे ही गणगौर का त्योहार आता है तो हमारे जो हिंदू जो त्योहार है उनका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है, अर्थात समाप्ति पे हो जाता है। तो सबसे पहले गणगौर का जो त्योहार है वो कब आता है आपका? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दी थी कि गणगौर कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। देखो दोस्तों इसमें 2 चीज है, एक तो है गण, दूसरा है गौर। यहां पर जो गण है वो किसका प्रतीक है? शिव का।
और जो गोर है ये किसका प्रतीक है? पार्वती जी का। तो इससे ही आप पता कर सकते हो गणगौर यानी शिव जी और पार्वती जी। तो इस दिन क्या होता है, आप इसमें लिखते हो इस दिन ईशर गौर, इस दिन ईशर गौर की प्रतिमा बाजे के साथ हर रियासत में निकलती है। नंबर 2, गणगौर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो गणगौर की जो सवारी है वो आपकी हो जाएगी जयपुर व उदयपुर। प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ की सवारी जो है गणगौर की कहाँ की सवारी प्रसिद्ध है, तो वो आएगा आपका जयपुर व उदयपुर। उसके बाद दोस्तों आता है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। सब नंबर 1, बिना ईशर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो इसका आपका आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। और जैसलमेर में ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी। चैत्र शुक्ल चतुर्थी। उसके बाद दूसरा जो नाम था वो क्या था? गौर। अगर आपसे पूछ ले कि बिना गौर की गणगौर या बिना पार्वती की गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो उसका आंसर होगा आपका बीकानेर। नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा कि गुलाबी गणगौर। आप इसको वैसे मेंशन कर लीजिए कि जो गुलाबी जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर है आपकी नाथद्वारा की। और गुलाबी जो गणगौर है वो बनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। और ये बनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। दोस्तों नंबर 1 चैत्र शुक्ल तृतीया को तो कहां मनाई जाती है? जयपुर और उदयपुर पे। इसमें बिना ईशर की जो गणगौर है वो कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। और कहां पर? जैसलमेर में। और बिना गौर की जो गणगौर है वो बनाई जाती है आपकी बीकानेर में। और इसी के साथ जो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो गुलाबी जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है आपकी नाथद्वारा में। कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को इसका त्योहार बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारे त्योहारों का क्या होता है, धीरे धीरे समापन होने लगता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इसके अनुसार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों उसके बाद आता है आपका केला देवी या केला अष्टमी। केला देवी अष्टमी। तो केला देवी अष्टमी जो है वो कब आती है? आपकी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो केला देवी जी का जो है प्रसिद्ध मंदिर का है, तो वो कहाँ है? करौली में। और केला देवी को ही यदुवंशियों की देवी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका रामनवमी। सभी को पता है रामनवमी, राम मतलब श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी का क्या हुआ था? इस दिन जन्म हुआ था। और दूसरा इसी दिन जो है लोक देवता जो है झुंझार जी का भी जन्म इसी दिन हुआ था। किस दिन? रामनवमी के दिन।
तो रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को, क्योंकि आपका चैत्र माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा था, तो आपको ये याद रखना है चैत्र शुक्ल नवमी को जो है रामनवमी का त्योहार बनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका महावीर जयंती। महावीर जो जयंती है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, या आप जो है चैत्र शुक्ल 13, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और जो महावीर जी थे वो कौन थे? तो वो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थक। ये क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो वो कौन थे? महावीर जी। और महावीर जयंती कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। उसके बाद आता है दोस्तों आपका हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कब है? चैत्र पूर्णिमा। और जैसे ही पूर्णिमा आ गया तो महीने का जो है क्या हो गया? समापन हो गया, अर्थात जो है अगला महीना जो है वैशाख जो है क्या हो गया? स्टार्ट हो जाता है। तो हनुमान जो जयंती है वो कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। इस दिन जो है आपके बालाजी जो है सालासर वाले बालाजी, वहां पर इसका जो है मेला बढ़ता है हनुमान जी का। और दूसरा संत जो पीपा जी की जयंती भी इसी दिन बनाई जाती है। तो किस दिन बनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को। तो ये थे आपके जो है चैत्र माह के त्योहार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको वैशाख माह के त्योहार। तो वैशाख माह के त्योहार में कौन कौन से बनाए जाते हैं? तो जो धींगा गवर त्योहार है वो कौन सा होता है? सबसे पहला जो वही त्योहार आता है वैशाख में। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब आते हैं हमारे वैशाख माह के त्योहार। वैशाख माह के त्योहार दोस्तों वैशाख माह के जो त्योहार में सबसे पहले आता है बैतमार गणगौर। नंबर 1 आता है आपका बैतमार गणगौर। दूसरा नाम इसका जो है आप ये भी बोल सकते हो कि धींगा गवर। धींगा गवर दोस्तों ये जो है आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जैसे अगर किसी को आखा तीज या अक्षय तृतीया जो थी वो अगर आपको उसकी तिथि याद है तो उससे जो है 15 दिन पहले मान्यता ये है कि इस दिन ये गणगौर जो है अगर किसी भी कवार लड़के के अगर बैत लग जाता है, बैत करके जो है महिलाएं क्या करती है कि बैत करके और बैत करके निकलती है, तो वो जो है बैत किसी भी लड़के के या लड़की के जब अगर लग जाता है तो उसके ठीक 15 दिन बाद उनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो ये जो है गणगौर बनाई जाती है, इसलिए इसको बैतमार गणगौर भी कहा जाता है। तो बैतमार जो गणगौर है वो आपकी कब आती है? तो उसका है वैशाख। तो क्या हो गया? महा हो गया। पक्ष कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष की कौन सी? तृतीया। कृष्ण पक्ष की तृतीया। इसके ठीक 15 दिन बाद जो है क्या आता है? आपका शुक्ल पक्ष आता है। और शुक्ल पक्ष के क्या आता है? तृतीया। उस दिन होती है आपके आखा तीज। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नंबर 1 यह है राणा अमर सिंह। यह है राणा अमर सिंह के समय में क्या हुई थी? प्रारंभ हुई। इसकी विशेष बात क्या है कि बैतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप ये भी बोल सकते हो जोधपुर की जो है बैतमार गणगौर क्या है? प्रसिद्ध है। और जिसके ये बैतमार गणगौर का मतलब क्या है? और आप लिख लीजिए जिसके बैत लग जाती है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। ये गणगौर की विशेष महत्वपूर्ण बात है कि जो बैतमार गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। जोधपुर में इसे बनाया जाता है
कि बैत लेके, मैंने आपको बताया कि बैत लेके वो निकलती है, पूरे उसमें से जो है निकाली जाती है। तो जिसके वो बैत लग जाती है, हाथ में उनकी बैत होती है और वो बैत जो है किसी की भिड़ जाती है तो उसकी जो है शादी जल्दी हो जाती है। तो ये जो है मान्यता है। उसके बाद आता है आपका नंबर 2। नंबर 2 आता है आपका आखा तीज, जो मैंने आपको बताया था अभी, अक्षय तृतीया। ये जो है धींगा गवर या धींगा गणगौर जो है उसके ठीक 15 दिन बाद ये आती है कि इस दिन बैत लगा और इस दिन इसकी शादी हो गई। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो जो आखा तीज जो है, जिसको हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, वो कब आती है? वैशाख का महीना। पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण चल रहा था, पक्ष कौन सा हो जाएगा? शुक्ल पक्ष, और तिथि वही रहेगी तृतीया। इस दिन जो है आखा तीज आती है। इसमें विशेष बात क्या हो जाएगी दोस्तों कि 7 अन्न, सबसे नंबर 1, इस दिन जो है 7 अन्न की पूजा होती है। कितने अन्नों की पूजा होती है? 7 अन्न। नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात है ये। नंबर 2 आपकी ये है, एक तरह से ये क्या होता है? एक अभूत सावा है। अभूत सावा, पंडितों से जो है सावा निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी का शादी करनी है तो वो क्या करते हैं, आखा तीज को जो है अभूत सावा होता है, बिना किसी से पूछे जो है इस दिन जो है अपनी शादी कर सकता है, तो इसलिए अभूत सावा भी कहा गया है। नंबर 3 जो चीज है इसकी, वो है सर्वाधिक इस दिन जो है बाल विवाह होते हैं, या सर्वाधिक बाल विवाह। बाल विवाह तो आप सभी जानते होंगे, इसी दिन जो है सबसे अधिक होते हैं आखा तीज वाले दिन। उसके बाद आपकी बात और आएगी कि इस दिन जो है एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ खाया जाता है। खाद्य पदार्थ, ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आखा तीज वाले दिन एक विशेष प्रकार का जो है खाद्य पदार्थ खाया जाता है। उस खाद्य पदार्थ का नाम क्या है? तो उसका नाम है खीच गल बाणी। खीच गल बाणी उस खाद्य पदार्थ का दोस्तों नाम है कि खीच गल पानी वाणी जो बोलते हैं हम। तो उस खाद्य पदार्थ का नाम क्या है दोस्तों? खीच गल बाणी। तो ये खीच जो है ये एक तरह से गेहूं का दलिया होता है, और गल जो है, वाणी जो है, वो एक तरल जो है क्या होता है? हलवा होता है, यानी तरल हलवे जैसा होता है। ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है कि आखा तीज वाले दिन जो है एक विशेष प्रकार का जो है खाद्य पदार्थ बनता है, वो कौन सा है? खीच गलवाणी या खीच गल बाणी के नाम से भी आप उसे कह सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि आखा तीज कहाँ का महत्व है, यानी आखा तीज किस लिए महत्व है। तो इस दिन जो है राव जो बीका था, या राजा जो बीका था, उसने जो है बीकानेर की क्या की थी? स्थापना की थी इसी दिन। तो इसलिए जो है ये कहाँ के लिए विशेष है? तो आप लिख सकते हो आखा तीज का विशेष महत्व। तो विशेष महत्व कहाँ का है? बीकानेर। क्यों है? क्योंकि इस दिन जो है आपके, इस दिन क्या हुआ था? जो बीकानेर की स्थापना हुई थी, और बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1488 में। और किसने की थी? राव बीका ने इस दिन जो है बीकानेर की स्थापना की थी। इसलिए जो है आखा तीज का विशेष महत्व जो है बीकानेर को माना जाता था। तो ये हो गया आपके वैशाख माह के 2 त्योहार। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों अब आता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा आती है। इस दिन जो है गरासियों का कुंभ होता है।
या आप ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि गरासियों का जो कुंभ मेला कहाँ पड़ता है, तो वो होगा आपका आबू सिरोही में। दूसरा, माता जो है कुंडलिनी का मेला भी इसी दिन पड़ता है बुद्ध पूर्णिमा को, और वो कहाँ पड़ता है, राष्ट्रीय गांव चित्तौड़गढ़ में। और तीसरी जो चीज है कि इसी दिन जो है वैशाख पूर्णिमा को या बुद्ध पूर्णिमा को ही परमाणु परीक्षण भी हुआ था। और परमाणु परीक्षण जो है एक तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और एक अटल जी के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है इस बुद्ध पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका वैशाख माह कंप्लीट। इसके बाद हम चलेंगे ज्येष्ठ माह पे। दोस्तों, ये है हमारा ज्येष्ठ माह के त्योहार। तो ज्येष्ठ जो है माह में सबसे पहले आता है ज्येष्ठ अमावस्या, और ज्येष्ठ अमावस्या को जो हम बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्या होता है, जो शहरियों का कुंभ होता है, शहरियों का मेला, ये सबसे बड़ा जो है मेला होता है। और ये कहाँ पड़ता है, सीताबाड़ी बारा में। और सीताबाड़ी बारा में ही राजस्थान का एकमात्र जो है सीता लक्ष्मण जो है मंदिर है। अगर आपसे क्वेश्चन में यह आ जाता है कि राजस्थान का एकमात्र सीता लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो वो है सीताबाड़ी बारा में। यहाँ तक हो गया। ये जो है शहरियों का सबसे बड़ा जो मेला होता है, या कुंभ भी आप बोल सकते हो इसको। उसके बाद जो है इसी दिन जो ज्येष्ठ अमावस्या को जो है सावित्री की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और पति व पुत्र के लिए जो है बरगद की पूजा की जाती है। जो ये वट है, वट का मतलब क्या है, बरगद। उसके बाद आता है गंगा दशमी। गंगा दशमी का त्योहार कब आता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। गंगा जो है वो कौन है, शिव जी की जटाओं में बैठी हुई है, या शिव जी की जटाओं में क्या करती है, वास करती है। तो उसको जो है भागीरथ जी जो है कहाँ पर लेके आए थे, पृथ्वी पर लेके आए थे। किस दिन, गंगा दशमी के दिन, इसलिए इसको जो है गंगा दशमी कहा गया है। और ये कब लेके आए थे, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। इस गंगा दशमी के कारण ही जो पृथ्वी पर जो है भागीरथ किसको लेके आए थे, गंगा को लेके आए थे। इसी कारण जो है इसको जो है गंगा दशहरा भी कहा जाता है, या गंगा दशहरा के रूप में से बनाया जाता है। फिर आता है आपका निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का त्योहार कब आता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इस व्रत को करने से जो सभी एकादशी का है उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। मान्यता ये है कि सभी पांचों जो पांडव है जो वो एकादशी का क्या करते थे, व्रत करते थे। लेकिन जो भीम जो है उस व्रत को नहीं कर पाता था, तो व्यास जी ने उन्हें कहा था कि आप जो है निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए। उस एक व्रत को अगर आप कर लोगे तो सभी जो एकादशियों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे जो है सभी एकादशी को पुण्य प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आता है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को जो है पीपल पूर्णिमा, या इस दिन जो है एक अबूझ सावा भी होता है। तो ये थे आपकी ज्येष्ठ माह के त्योहार। उसके बाद दोस्तों हम अगली क्लास में आपको जो है आषाढ़ माह के त्यौहार के बारे में बताएंगे, और सिखों के कौन कौन से त्यौहार, मुस्लिम के कौन कौन से त्यौहार, ईसाई के कौन कौन से त्यौहार, उनके बारे में जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और एक सबसे लास्ट हमारा जो है मकर संक्रांति 14 जनवरी, उसके बारे में भी हम आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी को, राम राम।